आप सुन रहे हैं न्यूट्रल जर्नलिज्म वेब रेडियो। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं सानू कुमार। पहले कुछ मुख्य समाचार। कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया। कोरोना वायरस के राहत के लिए सरकार की दूसरी राहत पैकेज की तैयारी गति पर। प्रशांत भूषण ने रामायण की बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रामायण के खिलाफ याचिका दर्ज किया है। रामायण के प्रमुख पात्रक राम के भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने सम्मान के मांग किए हैं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही साथ राहतों का भी ऐलान किया गया है। पिछले लॉकडाउन के मुकाबले यह लॉकडाउन तीसरा काफ़ी नर्म होगा। इसमें न तो सिर्फ ग्रीन जोन के लिए राहत मिलेगा, बल्कि ऑरेंज जोन और रेड जोन के लिए भी सीमित सेवाएं हासिल होंगी। लेकिन रेड जोन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू के दुकान खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस सेवा समेत मॉल और सिनेमा घर अभी बंद रहेगा। देश में 733 जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें 130 जिलों को रेड जोन, 286 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इन सारी सुविधा देने के बाद लोगों का आवागमन भारी संख्या में जारी है। कोरोना वायरस कोविड-19 ने देश के समक्ष अप्रत्याशित आर्थिक चुनौती का आगाज किया है। खबरों के मुताबिक इसे निपटने के लिए भारत सरकार ने दूसरे राहत पैकेज लाने का विचार विमर्श कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर शामिल हुए। मौजूदा महामारी से आर्थिक क्षेत्रों की दशा को सुधारने के लिए आपस में सभी एकजुट हुए। वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मौजूदगी में उपजे अवसरों पे भी चर्चा हुई, जिसमें घरेलू मांगों पे भी ध्यान दिया गया। वहीं भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में भी मददगार शामिल होगा। वहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के लिए भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें छोटे मंझले उद्योग सेक्टर पे भी अलग से बैठक बुलाई गई है। लॉकडाउन के कारण विशेष मांग पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी नेशनल पर रामायण प्रसारित किया। लोगों ने वही जज्बा और वही प्यार दिया जो 90 के दशक में देखा जाता था। आलम तो यह हुआ कि यह धारावाहिक पूरे भारत में नंबर 1 के टीआरपी बटोरने लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़े होते दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने रामायण सीरियल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रामायण को लेकर याचिका लगाई है। इसमें रामायण को बंद कराने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को खाली हाथ भेजा है। वहीं प्रशांत भूषण ने अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा, टीवी को अपने मन मुताबिक कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। टीवी पर कोई भी कार्यक्रम देखने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। चैनल अपने मन मुताबिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। रामायण के प्रमुख पात्रक राम के भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने सम्मान मांगे हैं। अरुण गोविल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट साझा करते हुए कहा कि रामायण के इतने बड़े भूमिका अदा करने के बावजूद भी मुझे व्यक्तिगत कोई सम्मान नहीं मिला है। साथ ही सीता के पात्र अदा करने वाली मशहूर अदाकारा दीपिका चिखलिया ने अरुण गोविल के यादों को ताज़ा करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा, शायद आपको याद नहीं कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा सामूहिक रूप से पुरस्कार हम सभी को दिया गया था। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार। कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया। कोरोना वायरस के राहत के लिए सरकार की दूसरी राहत पैकेज की तैयारी गति पर।
प्रशांत भूषण ने रामायण की बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रामायण के खिलाफ याचिका दर्ज किया है। रामायण के प्रमुख पात्रक राम के भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने सम्मान के मांग किए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस लॉकडाउन अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सुनते रहें सानू झा के साथ न्यूट्रल जर्नलिज्म वेब रेडियो। नमस्कार।